या उनको बंद करना नहीं आता। हमने देश की आज़ादी के लिए किया था, हमें देश की आज़ादी को बचाने, देश के किसानों की भी जान जानी चाहिए। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं शहाबुद्दीन सिद्दीकी। हमारे प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान मेराज अंसारी साहब। मेराज अंसारी साहब गोंडी के पुराने सियासतदान हैं, कई सालों से सियासत में हैं। अगर हम कहें कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है उस वक्त से आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो गलत नहीं होगा। आपके वालिद साहब भी पुराने सियासतदान थे। गोंडी में जब भी इलेक्शन होता था तो वो पेश होते थे। मेराज अंसारी साहब ने एमएलए के लिए भी पर्चा दाखिल किया था जो किसी वजह से रिजेक्ट हो गया। आप आम आदमी पार्टी में अहम ओहदे पे भी फाइज रहे हैं। मेराज अंसारी साहब ने लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे अहम काम किए हैं। मेराज अंसारी साहब, हम पहला सवाल आपसे ये कहेंगे, गोंडी की सियासत पे आपका क्या कहना है? सभी नाजरीन को और हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला गोंडी की जो राजनीति सियासत जिसको कहते हैं, वो सियासत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वो हिसाब से सियासत किया जाना चाहिए, जिसमें फ़ंड एलोकेट होता है, एमएलए फ़ंड होते हैं, नगर सेवक फ़ंड होते हैं। ऐसे सभी जो जीते हुए विधायक हैं या कॉरपोरेटर हैं, इनके जो फ़ंड एलोकेट होते हैं ये प्रॉपर तरीके से सियासत में लगना चाहिए, ये राइट वे है। लेकिन इसको लोग व्यवसाय बना लिए हैं। 25 सालों से आप देखोगे तो गोंडी के ऐसे हालात हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे इदारे हैं जो बंद पड़े हैं। जैसे म्यूनसिपल स्कूल है, उसको ठीक नहीं किया गया है, सिर्फ बना दिया गया है। म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल्स बने शिवाजी नगर के अंदर, उद्घाटन हुआ उसका, लेकिन चालू शुरुआत अभी तक के नहीं हो पाया है। एक एमएलए साहब ने बीच में कई सोशल वर्कर ने मिल कर के उस पर आवाज़ उठाया तो एक लाइब्रेरी शुरुआत हो गई, उद्घाटन हो गया, लेकिन वो भी बंद पड़ा हुआ है। और जगह का इंक्रोचमेंट करके सियासत कहना चाह रहे हैं कि मतलब चीज़ें तो बन रही है, उद्घाटन भी हो रहा है, गोंडी की आवाम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि गोंडी की जनता को फ़ायदा नहीं मिलता इस सभी चीज़ों से, उसको ना ठोकर खा करके और हमारे शहर से 10-15 किलोमीटर दूर जाके उनको फ़ायदा उठाना पड़ता, जिसकी मतलब बहुत ही निंदा की जा सकती है कि ऐसे हालात में जो गोंडी के डेली कमाने और डेली खाने वाले हालात जो है, जैसे रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाने वाला सिस्टम है हमारे गोंडी का, लेकिन ये बाहर जा कर के हॉस्पिटल्स के इलाज कराते हैं, कॉलेजेस के, और मतलब यूनिवर्सिटीज़ में किसी के बच्चों को पढ़ाना है तो बाहर जाना पड़ता है। ये सभी जनता को गोंडी के पता है और इससे जूझती है डेली। तो आप जान सकते हैं कि सियासत में लोगों ने अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत किया है। यहाँ के पॉलिटिशियन जो जीते हुए विधायक हैं, नगर सेवक हैं, सभी लोग जानते हैं उनके, वो गरीबों के मसले उठाते उठाते खुद अमीर बन जाते, लेकिन गरीब गरीब ही रह जाता है। यहाँ मेरा बचपना गया है, मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आपने मेरे पिताजी की बात कही, तो उन्होंने भी समाज का बहुत सेवा किया, भला किया, और इस समाज ने ऐसे ऐसे लोगों को सर पे बिठाया, लेकिन लोगों ने उनके मसलात को कभी सॉल्व नहीं करना चाहे, उनको उसी हालत पे रखना चाहे जो हालत पे आज यहाँ की जनता है। मेराज साहब, हमें जानना चाहेंगे कि ये तो आपने कहा कि यहाँ के नगर सेवक हैं, एमएलए हैं, वो काम करते हैं, इमारत बनाते हैं, उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं यहाँ के आवाम। हम जानना चाहेंगे और हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आप इतने सालों से हैं, तकरीबन मैं जानता हूँ कि 6-7 साल से आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप काम कर रहे हैं। आपने गोंडी वालों के लिए क्या किया इन 7 सालों में? देखिए, हमारे यहाँ पे जो समस्याएं, हम उससे बहुत रूबरू हुए, और जब हम शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी बनी तो हम उसके कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करती है और एक अच्छी राजनीति, स्वच्छ राजनीति देने की समाज को कोशिश कर रही। इस विषय पे हमने, इसी बेस पे हमने पार्टी ज्वाइन करके और आगे बढ़ा। हम समाज के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ
पाइपलाइंस वगैरह थे यहाँ पे, वाटर्स का प्रॉब्लम था से 2-3 साल पहले, वहाँ से शुरुआत किए। उसके बाद मट्टी पे जो डेवलपमेंट के लिए इन्होंने डेमोलेशन कर दिया था 15-15, 18 साल के झोपड़पट्टी, उसमें हमने 1.5 महीना पूरा आंदोलन चलाया वो अपना 15 नंबर रोड पे। और वो 1.5 महीने आंदोलन में हमने वो सारा प्रोजेक्ट डिस्चार्ज करवाया। वार्ड ऑफिसर जो दिगावकर साहब थे उनसे अप्रूवल लेकर हमने वापस से वहाँ पे स्थापित कर, जो भी झोपड़पट्टी थी वहाँ पे वापस से रिहेबिलिटेशन जो मतलब वहाँ पे स्थापित करा के हमने उन लोगों को बसाया। तो देखा जाए एक वो, और अभी लॉकडाउन में आपने सभी लोगों ने देखा रहेगा कि हमारा जो किचन है पूरी गोवंडी में फेमस हुआ, जिससे हम लोगों ने पाव भाजी का सिलसिला शुरुआत किया और लोगों के घरों तक के जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ थे वो जाके पहुंचाते थे। मतलब हमने जर्नली जितना कोशिश किया गोवंडी के अंदर कि लोगों को बेनिफिट मिले, हम जो सत्ता में ना होने के बाद भी, और हमारी पार्टी की मदद से हमने ये सारे कार्य कर पाए। हमने बीच में सुना था कि आप 139 से नगर सेवक के उम्मीदवार हैं, तो अगर आप वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो आप आवाम के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहली चीज़ ये है कि मैं लड़ना क्यों चाहता हूँ। लड़ना इसलिए चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसी नौबत आई है कि बाहर के जो नगर सेवक बने और एमएलए आमदार बने, ये बाहर के लोग होते हैं जिनको यहाँ की समस्या पता नहीं होती। जैसे रोज़ जूझने वाली जनता है जिसको कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, गटर नाले साफ़ चाहिए, यहाँ पे टीबी की मरीज़ है, यहाँ पे आपको देखा जाएगा तो कैंसर के मरीज़ हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे मर्ज़ मिल जाएंगे जिससे बाईपास सर्जरी की जाती, ब्लॉकेज के। हॉस्पिटल ठीक नहीं है, या बीएमसी हॉस्पिटल आपको जाना है तो सायन हॉस्पिटल जाना है, आपको अगर कहीं मतलब एजुकेशन के लिए जाना है तो फिर बाहर जाना है, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। और अगर बीएमसी की जो फंडिंग आती है वो फंडिंग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज़ अगर नहीं करते हैं नगर सेवक, तो ये जनता तराही तराही करती है। उसके वजह से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारा मोटिव यही है कि यहाँ के लोगों को सिस्टम जो है वो पूरी तरह प्रोवाइड हो। अभी यहाँ के आप देख लोगे डॉक्यूमेंट जो जाके आप सर्वे कर लो, गोवंडी की जो जनता है, रहवासी लोग हैं, उनसे पूछो, यहाँ के डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, नाम प्रॉपर नहीं होता है किसी का। इसके पीछे असल मसला क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा स्कैम है। यहाँ पे नशा बेचे जाते हैं दिन दहाड़े, और कहीं ना कहीं नशेड़ी को श्रेय देने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे कभी बंद नहीं हुआ नशा, और बढ़ते गया। इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसमें करप्शन दिख रहा है, पूरा जड़ें बहुत मजबूत है करप्शन की। और इसके वजह से लोग दिन दहाड़े नशा सबके बच्चों के हाथ में थमा देते। 20-20 साल, 19-19 साल, 18-18 साल के बच्चे नशा करते हैं, और फिर उनके दिमाग में डाला जाता है
कि भाई इसको मार दो, हम देख लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग पीछे से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बच्चे लोग किसी को भी मार देते हैं, जो कि उनको भी पता नहीं रहता जेल में हमको कितनी साल सड़ना है। उनके माँ बाप को भी नहीं मालूम रहता है कि वो बेचारा मेरा बच्चा किस रास्ते पे चले गए। बेचारे खून के आंसू रोते। कितने लोग आते घर के घर पे बताते। एक वाकया बताऊँगा मैं आपको। एक बच्चे की माँ लेकर के आई कि बच्चे को मेरे यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र में डालना है। उसको हम लोगों ने डाला नशा मुक्ति केंद्र में और वो ठीक होकर के आया, एकदम परफेक्ट। 1.5 साल रहा सोलापुर में, पुलिस के ज़रिए हमने डाला। लेकिन आने के बाद है ना, वो वापस से यहाँ पे फिर बच्चों में मुफ्तिला हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद एक ही बच्चा था, हाँ, वो शामिल हो गया, वो वापस शामिल हो गया। उसको वापस से नशा कराने लगे। आपको बता देता हूँ कि उसके एक ही बेटा था और उसने आने के बाद जब उसकी माँ ने और बाप ने दोनों वापस से कंप्लेंट लेके आए कि बेटा मेरा बच्चा वापस से नशा करने लगा। काम पे जाता था लेकिन मुझे पता नहीं ये कब नशा करने पे मुफ्तिला हो गया। उसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो बच्चे ने अपने आप को फांसी लगा के मार लिया। उसके बाद उसकी माँ मर गई उसके सदमे में। ऐसे ऐसे वाक़ये अगर ये अपने घर में अपने पे बीतेगी तो कैसा लोग इसको मतलब फेस कर पाएंगे? क्या ऐसे पॉलिटिशियन कहने का मतलब आपका ये है कि अगर नशा पे काबू पा लिया जाए तो गवंडी के अहम मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। और ये मर्डर जो रोज़ खबरें आती है मर्डर की, वो उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी आएगी। मेरा यही मानना है कि अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये नशा छोटी चीज़ बोलने में लगती है, लेकिन ये कंट्रोल करना नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ के लोग हैं ना, प्रशासन टाइट नहीं है। हमारे जो सत्ताधीश लोग हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मुझे जहाँ तक के लगता है लोग आवाज़ तो उठाते लेकिन ग्राउंड पे नहीं उतरते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चलता है, मीडिया पे बाइट दे देते हैं कि भाई हमने नशा ख़त्म कर दिया। अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले रुखसाना सिद्दीकी वो निकली थी और जगह जगह खुद पुलिस के साथ जा रही थी। जो नशा करने वाले थे उनको पकड़ के वो लेके जाया जा रहा था। बिल्कुल ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं लेकिन सिर्फ दिखावा है ना, ख़त्म कहाँ हुआ? आप बताइए मेरे को। आज भी वैसे ही चल रहा है। मर्डर रुके क्या? मेरा एक दोस्त इमरान करके है, अभी उसके भाई का मर्डर हुआ है। रिक्शा ड्राइवर था, उसको मार दिए। मतलब मेरे साथ के बंदे को मार दे रहे। रीज़न क्या था? डर, और रीज़न ये था कि वो बच्चे लोगों को नशा कराया गया और भड़काया गया। उस 8 से 10 हज़ार रुपये का लेन देन था खाली। बंदे ने 10 हज़ार रुपये इनको कुछ मदद के तौर पे दिया और ये मांगने गए तो मतलब उसने मांगने गया तो ये लोग बोले अभी मेरे पास नहीं है, मैं दूंगा नहीं, अभी मैं जब आएगा तब दूंगा। तो उसने भी बोला भाई दे दे, मुझे ज़रूरत है। बार बार वो फ़ोन करता था, इसलिए वो गुस्से में नशा करा के उसको मार दिया गया। 10,000 के लिए मर्डर हो गया। 10,000 रुपये के लिए मर्डर। नाज़रीन, हमने बात की मिराज अंसारी साहब से। आपने देखा बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। एक सबसे अहम जो मसला निकल के आया वो है नशे का। गवंडी में जो आप खबरें देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं कि यहाँ मर्डर कर दिया गया रफ़ी नगर में या फिर बैगनवारी में या कहीं भी, तो उसके पीछे जो अहम मामला होता है वो नशे का होता है। जो नशा करवाता है, जो नशा भिजवाता है, जो नशा बेचता है, कहीं ना कहीं अगर उस पर लगाम लगा लिया जाए तो कुछ हद तक जो मर्डर की वारदातें हैं वो कम हो जाएंगी। मिराज अंसारी साहब का यही कहना है। इंशाअल्लाह हम फिर अनकरीब किसी अहम मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे गवंडी की सियासत पे उनका क्या कहना है। जब देश का वित्त मंत्री या उनको बंद करना नहीं आता, हमने देश की आज़ादी के लिए किया था। हमें देश की आज़ादी को बचाने देश के किसानों की भी जान जानी चाहिए। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा।